पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ का पर्व जोरों पर है और ऐसे में एक कोशिश की गई कि हिंदू मुसलमान को बांट दिया जाए। तमाम तरह के आरोप लगे मुसलमानों के ऊपर कि वो खाने में थूक देते हैं, उसको अपवित्र कर देते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जिसके बाद ये कहा गया कि इस तरह की कोई बात ना फैलाई जाए। बेसिकली जो कांवड़ है वो कांवड़ किसी एक धर्म की हो सकती है, लेकिन इसमें जो सहयोग है वो हर धर्म का होता है। मेरठ में एक ऐसी ही नज़ीर है सदर बाज़ार में, जहाँ पर इस मोहल्ले में इस बड़ी मस्जिद के सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कांवड़ रखी हुई है। ये कांवड़ बनाने वाले इसी गली के, इसी मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो हर साल कांवड़ बनाते हैं अलग अलग कंसेप्ट पर। दे आर नॉट आर्टिस्ट, वो कोई कारीगर नहीं है इन कांवड़ को बनाने वाले। लेकिन आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उस थीम पर इन्होंने कांवड़ तैयार की है। ये राफेल है और ये भारत माता है, वो बहन पुलवामा में जिसको इस तरीके से, माफ़ कीजिए, पहलगाम में जिसको इस तरीके से हैरेस किया गया था आतंकियों द्वारा। और दूसरी तरफ देखेंगे एक और राफेल है और यहाँ पर ये टैंक भी आपको रखे हुए मिलेंगे। तो इतनी बड़ी ये जो कांवड़ है मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने तैयार की है, कई दिन मेहनत की है इसमें, और उसके बाद ये कांवड़ बनकर तैयार हुई है। और जो लोग हैं कांवड़ बनाने वाले मुख्य रूप से वो हमारे सामने हैं। आपसे शुरू करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा हिनू नाम है जी। अच्छा, ये बताइए कि हिंदुओं के लिए कांवड़ बनाने में कोई तकलीफ आपको? कुछ भी नहीं है तकलीफ। और ये बातें जो फैलाई जाती हैं कांवड़ को लेके, ये गलत है हमारे हिसाब से, तो ये बात गलत है। कब से आप कांवड़ बनाने में सहयोग करते हैं? काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 10-12-15 साल हो गए। जब से होश संभाला है उसके बाद से? जब से ही कांवड़ बन रही है। कांवड़ लेने भी जाते हैं? हाँ, चले जाते हैं। मेरा भैया गया था पिछले साल। किसी को कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति कुछ नहीं। अच्छा, इस बीच जब ये आवाज़ें आती हैं कि साहब ये खाने में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कांवड़ छूने नहीं देंगे या पवित्र हो जाती है, ये तो उनसे ही पूछा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है भैया। फिलहाल तो हम इसमें कांवड़ में लगे। आइडिया ये कैसे आया, ये वाला जो आइडिया है कैसे आया? ये जब पहलगाम में जो अटैक हुआ था उससे ही हम लोगों के सबके दिमागों में विचार चल चुके थे कि इस साल कुछ नया करें। और सन 2022 में हमने बुलडोजर वाली कांवड़ बनाई थी। योगी आदित्यनाथ का जो थीम चल रहा था, वो जो थीम चल रही थी, ये मोदी जी की थीम। जो अभी जो हमला हुआ कश्मीर में उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर चलाया सरकार ने, उसको लेकर आपने काम किया? जो उनमें जितने भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने इस कांवड़ को बनाया। क्या खूब बात कही है आपने। आपका साहब नाम क्या है? मेरा नाम राकेश तोमर घुमक्कड़ है। अच्छा घुमक्कड़ जी, ये जो कांवड़ है, जी जी, जैसे हिनू भाई ने बताया कि यही दिमाग में था। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों धर्मों के लोग कांवड़ भी बना रहे हैं, साथ कांवड़ लेने भी जा रहे हैं। जी जी। लेकिन जैसे ही मेरठ से आगे निकलते हैं तो माहौल कुछ और बनाने की कोशिश की जाती है। कितनी तकलीफ होती है इससे? देखिए, अगर उसकी बात की जाए तो वो, अगर हम लोग फिंगर पे करें ना तो वो फिंगर पे भी नहीं आते हैं। अगर हम लोग काउंट करें तो वो लोग, ऐसे लोग फिंगर पे भी नहीं आते। हमारा देश बहुत बड़ा है और इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं और सब लोग प्यार से रहते हैं। उसके आप यहाँ सैंपल देख ही चुके हैं कि इधर माउंटेन भाई भी है, इधर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हिंदू लोग हैं, तो सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल के ही काम करते हैं। ये चुनिंदा लोग होते हैं जो आपसे स्वार्थ बिगाड़ते हैं। उनका सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए, बाकी सारे मरो गड़ो कहीं कोई भी जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को बताऊं, कोई आम पब्लिक ऐसा नहीं करती है। ये तो आप समझ सकते हैं कि साजिश का हिस्सा होता है सब कुछ। ये कांवड़ ले जाने का क्या प्रोसेस है, कब से शुरुआत करेंगे, कब लेकर आएंगे? देखिए, ये कवड़ कल निकल जाएगी यहाँ से और वहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा और असेंबल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में आप समझ सकते हैं थोड़ी डैमेज भी हो जाती है या लूज हो जाती है। तो उसको पूरा का पूरा टाइट करके और 2 दिन बाद फिर वहाँ से वो जो मानक है सरकार के, उनका ध्यान रखा गया है कि 10 फीट से ऊंचाई ज्यादा ना हो, 12 फीट से चौड़ाई। आप आपके सामने आप देख सकते हैं इसकी हाइट 10 फीट से ज्यादा नहीं बैठेगी। अच्छा, डीजे भी लेके जाएंगे? हाँ, डीजे सेटअप के बिना तो देखिए सर, आजकल कावड़ यात्रा पूरी नहीं होती है। बाकी यह गवर्नमेंट ने छोटे कर ध्यान रखेंगे ना जो पैरामीटर से। हम सरकार की गाइडलाइन के साथ चलेंगे, उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि अनफॉलो करें, हम उसी के साथ रहेंगे सरकार। अच्छा, इस कांवड़ में एक और खूबसूरत चीज है, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बाबा बर्फानी विराजमान है त्रिशूल के साथ। ये भी उसी कश्मीर का हिस्सा है जहाँ पर हमला हुआ आतंकियों ने, वहाँ बहुत सारे बेकसूरों को मार डाला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया सरकार ने। तो ये एक तरह से
हिंदू मुस्लिम सद्भावना जो है हमारे समाज के बीच में, ये उसकी एक मिसाल है। और स्वामी यसबीर महाराज जैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान है ये, और यहाँ पर कोई भी उत्सव चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी एक धर्म के लोगों के साथ जुड़कर पूरा नहीं होता। इसमें सबकी ही सहभागिता, हिस्सेदारी जरूरी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।